नमस्ते बच्चों, वेलकम टू तपोवन क्लासेस फिजिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। आपको पता है कि तपोवन क्लासेस के 100% रिज़ल्ट आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। इसको फॉलो कर लीजिए, जिन्होंने फॉलो नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे इम्पोर्टेंट क्लासेस का जब डिस्कशन ग्रुप आए तो आपको बेल बजती रहे। चलिए, आज हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा की स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा के स्रोत जानने का प्रयास हम करते हैं कि सूर्य जो हमें स्रोत देती है लाइट की, और वो लाइट क्या है? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। वो कहाँ से उत्पन्न करता है अपने में? इसका सबसे सिंपल आंसर है कि सूर्य में जो ऊर्जा के स्रोत हल्के नाभिकों का संयोजन है। सूर्य के केंद्र के अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को प्रोटॉन प्रोटॉन संलयन के रूप में जाना जाता है। सूर्य में ऊर्जा का बहुत अधिक तापमान और दाब पर उनमें उपस्थित हाइड्रोजन जैसे हल्के नाभिक का नाभिकीय संलयन है। अब ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब सिंपल आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमको पूछ रहा है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। पहले प्रश्न में भी हमने नाभिकीय की जिक्र किया था, और दूसरे में भी हम नाभिकीय विखंडन क्या है उस पर बात करने जा रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। ऊर्जा जो उत्पन्न करता है उसी को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम जैसे एक भारी परमाणु जो कम ऊर्जा न्यूट्रॉन द्वारा बम वर्षित है। इसका मतलब है कि प्लूटोनियम और थोरियम दो भारी हैं, और वो कम ऊर्जा जिसमें न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे बम वर्षित हैं, तो वे हल्के नाभिकों में टूट सकते हैं। जब ये टूटना प्रक्रिया चल रहा होता है तो ऊर्जा की एक विशाल मात्रा उत्सर्जित होती रहती है, निर्मुक्त होती रहती है। इसी जो ऊर्जा का जो विखंडन होता है ना, उसी को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है? प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? अब उसका उत्तर इस तरीके से है कि कुछ पदार्थ अपने से होकर दूसरे पदार्थों की अपेक्षा कम धारा प्रवाहित होने देते हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ पदार्थ धारा के प्रवाह में अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। निश्चित विभवांतर पर किसी चालक से कम धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध अधिक होता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने से होकर दूसरे पदार्थों की अपेक्षा कम धारा प्रवाहित होने देते हैं। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने हेतु एक प्रयोग का वर्णन करें। अब एक प्रयोग ऐसा दिखाना है आपको जिसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दिख रहा हो। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर विद्युत धारा विद्युत सर्किट में दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही हो और सुचालक तार पर चुंबकीय कंपास रखा जाए तो कंपास की सुई पश्चिम दिशा में विक्षेपित होगी। ये आपको पहले से पता है। यह स्नो नियम के नाम से जाना जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। इसको हम चाहे तो डायग्राम से भी समझा सकते हैं, जो अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे।
कि विद्युतीय धारा के किस तरीके से वो स्नो नियम को प्रूव करके आगे बढ़ता है। इसके बाद है हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, कि टिंडल इफेक्ट क्या है या टिंडल प्रभाव क्या है। तो जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं या फिर टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इस चीज़ को जो लंबवत पड़ रहा होता था प्रकाश पुंज और वो पथ चमकीला दिखाई देता है, इस चीज़ पर प्रकाश डाले टिंडल, इसीलिए इस प्रयोग का नाम टिंडल इफेक्ट रखा गया और उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब ये जो डिस्कशन है, अब इसकी विस्तृत जानकारी में हम दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हम बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।